नमस्कार दोस्तों। यूपीएचएससी 51 में जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंट्रो यानी कि अपने परिचय में आप क्या बोलें, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस बहुत ज़रूरी क्यों है, इसके कुछ बारीकियों को हम समझते हैं। जैसे कि ये शुरुआती दौर है, हम कुछ बेसिक चीज़ों को अभी स्किप करके बात कर रहे हैं। जैसे कि आप एंट्री लेंगे, अभिवादन करेंगे, आपको फिर चेयर पे बैठने के लिए कहा जाएगा। ये प्रक्रिया हम अलग से बात करेंगे। आप चेयर पे बैठ गए हैं और आपसे इंट्रो पूछा जा रहा है, वहाँ से आज की हम शुरुआत कर रहे हैं। इंट्रो में आपका इंट्रो परफेक्ट हो, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर आपके विश्वास और आपके प्रति पैनल का विश्वास दोनों डिसाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना परिचय बोल रहे हैं और उसमें फ्लो में कोई मिस्टेक हो गया, कोई पॉइंट ऐसा मिल गया, कुछ गलत आपने बोल दिया, तो उसका प्रभाव पैनल पे भले ना पड़े, लेकिन आपके माइंड में वो जब तक इंटरव्यू चलेगा तब तक वो चलता रहेगा कि मैंने कोई गलती कर दिया है। क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट का पूरा इंटरव्यू होने वाला है, ऐसे में ऐसी गलतियां रह जाती हैं कुछ मिनट तक। तो परिचय को न सिर्फ तैयार रखें बल्कि कई बार उसे बोल करके आप अभ्यास करते रहें। आप चाहें तो अभी जैसे थोड़ा समय है तो 2-3 दिन में एक बार आप अपना इंट्रो जरूर बोलकर प्रैक्टिस करें, और नज़दीक आए तो डेली आपको करना है। 2-3 दिन पहले आप 2 दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि पैनल इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर कोई गलती आप में मिल जाती है तो थोड़ा सा उनका ये सोच होता है कि अपने बारे में ही इतनी घबराहट, इतना डर है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें। यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है 27, उसके पक्ष से वो लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर कभी इस तरह के मिस्टेक हो जाए तो आप खुद को पेशेंस बना के रखें और आगे का इंटरव्यू खराब ना होने दें। हो सकता है कि बावजूद इसके भी आपको मैक्सिमम मार्क्स तक मिल जाए। अब हम आते हैं कि इंट्रो या परिचय में बोले क्या। तो देखिए, ये बाकी इंट्रो से बिल्कुल अलग है। अगर आपने यूट्यूब वगैरह में देखा होगा, यूपीएससी हुआ या स्टेट पीसीएस हुआ, जीडीसी इंटरव्यू हुआ, उन सब के इंटरव्यू से इसका इंटरव्यू बिल्कुल अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपको कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है। आपको ना तो अपना नाम बताना है, ना डिस्ट्रिक्ट का नाम, ना स्टेट का नाम, ना आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी किया है या रिसर्च कर रहे हैं, आपको वो भी रिवील नहीं करना है। किसी भी तरह का पर्सनल आइडेंटिटी आपको क्लियर नहीं करना है। और इस बार आप जानते हैं कि कमीशन एक अलग रूप में आया है, नया कमीशन बना है, और जब से बना है तब से ये पहला इंटरव्यू होगा। तो इसके बारे में जो कोड कंडक्ट है, वो आपके पहला जो इंटरव्यू होगा उससे उसी दिन शुरू होने से पहले आपको ये अनाउंस करके या किसी और माध्यम से बताया जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, या हो सकता है कि नोटिस के माध्यम से हो सकता है, या मिड जुलाई में जो आपको फॉर्म फिलअप ईटीसी हो वहाँ पे भी बताया जा सकता है। मतलब लास्ट हम मान के चलते हैं कि मेन इंटरव्यू से 1-8 घंटे पहले वो लोग वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दें। उदाहरण लेते हैं, जैसे अभी हरियाणा में जो हुआ है इस वर्ष का, जितने भी इंटरव्यू हुए हैं वहाँ पर स्टार्ट होने से पहले चेयरपर्सन की आवाज़ में एक ऑडियो क्लिप चलाई जाती है, और उस ऑडियो क्लिप में वो सारी बातें आपको रिस्ट्रिक्टेड की जाती हैं जो मैंने अभी बताया। ये पिछली बार यूपी में भी था, जो 50 का इंटरव्यू हुआ था, लेकिन वो डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्ट कहा गया था कि आप बच्चों से कहा जाता था कि आप अपना परिचय दें, अपना पर्सनल आइडेंटिटी छिपाते हुए। तो एक एक करके वो चीज़ें बोली जाती थी, किसी के साथ नहीं बोला जाता था एटीसी। कभी कभी कोई पैनल भूल भी सकते हैं और वो आपसे पूछ दें आप कहाँ से हैं या इस तरह का, तो अगर पहले कोई प्री इन्फॉर्मेशन है तो आप मना कर सकते हैं कि सॉरी सर, इसे बताने के लिए मना किया गया है, या क्षमा चाहेंगे सर, इसे बताने के लिए मना किया गया है। ये चीज़ें जैसे जैसे नज़दीक आएंगी तो थोड़ा सा प्रमाण के तौर पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये रहेगा। आप एकदम निश्चिंत होकर के आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यानी बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो आपको रटने याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंट्रो लगभग इतना ही चलेगा। फिर भी आपके मन में होगा कि फिर बोले क्या। तो देखिए, सीधे आप ग्रेजुएशन से स्टार्ट करेंगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आपका नेट जेआरएफ, और रिसर्च है तो रिसर्च टॉपिक।
रिसर्च टॉपिक का मतलब राइट नाउ परसुइंग रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, आप टॉपिक का नाम के साथ उसको बताएंगे। इसमें ये भी हो सकता है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि बताएं या ना बताएं। देखिए, रिसर्च टॉपिक जिनका भी है और कंफर्टेबल है बताने के लिए तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप 3-4 मिनट जो शुरू का है वो आप निर्धारित करेंगे कि पैनल रिसर्च के बारे में ही आपसे बातचीत करेंगे। एक पक्ष को और हम लेते हैं। देखिए, जब आप चेयर पे बैठ जाएंगे तो आपकी शुरुआत जो है 4 तरह से होती है, बल्कि 3 तरह की शुरुआत चेयर पे बैठने के साथ है और एक ऐसे भी होती है। हम चारों की बात करते हैं। एक ये है कि जब आप चेयर पे बैठे तो आपसे पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कभी कभी कुछ लोग इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विदाउट योर पर्सनल आइडेंटिटी भी बोल देते हैं, लेकिन मान के चलिए कि लगभग इसी तरह रहेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अगर आपके पास प्री इंफॉर्मेशन है कि पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बताना है तो। दूसरा जो शुरुआत होगी वो ऐसे कहा जा सकता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। इन दोनों प्रश्नों का आंसर वही है जो अभी हम बात कर रहे थे कि ग्रेजुएशन से लेकर रिसर्च तक आपको बताना है। दोनों ही स्थिति में सिर्फ यही शब्द आपको प्रयोग करना है। तीसरा शुरुआत ये हो सकता है, वो ज्यादातर आधा इंटरव्यू जब बीत जाता है तो ये तीसरा वाला टर्म आता है, यानी कि आप आएंगे बैठने के बाद डायरेक्ट वो आपके सब्जेक्ट पे आ जाते हैं कि आपके अपने सब्जेक्ट में कौन सी यूनिट आपको पसंद है, कहाँ पर आप बताने में इंटरेस्टेड हैं, किस पर ज़्यादा आप फेवरेट आप मानते हैं, कंफर्टेबल हैं, ईटीसी। ऐसे करके वो लोग बातचीत शुरू कर देते हैं, या कभी बिना फेवरेट पूछे भी वो शुरू कर देते हैं। मतलब अनसर्टेनिटी हर स्टेज में है। तो इसकी तैयारी आप 2 तरह से कर सकते हैं कि कंप्लीट सिलेबस तो आप देखेंगे ही, साथ में एक यूनिट को थोड़ा सा महत्व देकर चलेंगे, इंपॉर्टेंस देकर चलेंगे, टाइम देकर चलेंगे। चौथा हम स्टेज आते हैं कि एक और सिचुएशन हो सकती है। ये हुआ है, ऐसा नहीं कि हम कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये हुआ है। और ये तब सिचुएशन होता है जब पैनल के पास बहुत कम टाइम होते हैं। जैसे कि शुरू में थोड़ा सा वो लोग रिलैक्स में चलते हैं, जैसे कि आप मेंस आंसर राइटिंग में चलते हैं कि शुरू के कुछ क्वेश्चन धीमे लिख करते हैं, या पीटी में भी फिर तेज करते हैं। उसी तरह पैनल से भी ये चीज़ें होती हैं कि कुछ समय तक वो लोग धीमे चलते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं, इतने एस्पिरेंट को आज बुलाया गया है और टाइम इतना ही बचा है, तो थोड़ा तेजी करते हैं, लास्ट में बहुत तेज हो जाते हैं। तो एक एस्पिरेंट के साथ ऐसा हुआ था, उनका पॉलिटिकल साइंस था। वो जब आए, एंट्री लिए, परमिशन लिए, उन्होंने नमस्ते गुड मॉर्निंग जो करना था वो करने के बाद उनसे पूछा कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। अभी खड़े ही थे तो उन्होंने बताया, फिर कहा कि आप हमें बोर्ड पर पढ़ाकर दिखाएं अपने रिसर्च टॉपिक को। आप समझ रहे होंगे कि जब टाइम कम होता है तो परिस्थितियां किसी भी तरफ जा सकती हैं, और परेशान नहीं होना इसके लिए। वो ऐसा नहीं है, इसमें उनको फायदा ये होता है कि कई चीजें उन्होंने चेक कर लिया, आपका रिसर्च टॉपिक भी चेक कर लिया, आपका जो है बोर्ड टीचिंग भी चेक कर लिया, आपका जो सिचुएशनल डीलिंग जो होता है वो भी चेक कर लिया, ईटीसी। तो ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। या चेयर पे आप बैठे, आपसे पूछा कि आपको कौन सी यूनिट पसंद है। मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं और आपने कहा कि मुझे जियोमॉर्फोलॉजी पसंद है, तो वो कहेंगे ठीक है, आप खड़े हो जाइए और हमें जियोमॉर्फोलॉजी पे आप ये टॉपिक हमें पढ़ाकर दिखा दीजिए, या कोई टॉपिक हमें पढ़ाकर दिखा दीजिए। तो सिचुएशन इतने में ही कहीं पर भी वो जा सकता है। और एक आध हम ये भी ले सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबल है 99%। 1% तो देखिए मैं अनसर्टेनिटी लेके चलता हूँ कि 1% कुछ और भी हो सकता है जो अभी तक मैं नहीं सोच पाया हूँ। तो आप इसके रिगार्डिंग जो है रेडी रहें। और कुछ और छोटे छोटे टर्म पॉइंट होते हैं बोर्ड टीचिंग को लेके, या फिर एंट्री एग्जिट एटीसी इन सब को लेके। तो अगर संभव हो पाया तो हम इसके लिए अलग वीडियो पे बात करेंगे। अगर नहीं संभव हो पाया तो जो मॉक इंटरव्यू अभी चल रहे हैं उन सब में ये सभी हमने स्टेज में बांट दिया है कि मार्क्स भी, कि बोर्ड टीचिंग के इतने मार्क्स हैं, इंट्रो एग्जिट के इतने मार्क्स है, सब्जेक्ट पे कमांड कैसी है इसके अलग मार्क्स है। इसके लिए प्रॉपर हमने जो है एक पेपर ऐसे कंडक्ट कर दिया है कि इस तरह से ये सभी के मार्क्स होंगे हर पॉइंट के, कि क्या क्या कोड कंडक्ट है और क्या क्या आपको इसमें फॉलो करना है, और क्या क्या आज के मॉक में आपने फॉलो किया है
और क्या आपको रिफॉर्म करना है, यानी कि नेक्स्ट मॉक जब हो तो उसमें आपको रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह का जैसे क्या है कि हम जिस लेवल तक रिफॉर्म कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ रिफॉर्म का हम अवसर आपको भी दे रहे हैं, जैसे कि जो भी मॉक हो रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप खुद भी अपनी कमी निकालें और जहां पर लगता है कि नहीं यहाँ ठीक होना चाहिए आप उसे ठीक करें। फीडबैक ओरल देने के साथ साथ हम रिटन में भी दे रहे हैं, जिस पर मान लीजिए कि रॉन्ग साइड का कट रहेगा, यानी ये आपने गलती किया तो उसको बार बार आप अभ्यास करें कि ये गलती मुझे अगले मॉक में नहीं करना है। यानी जब आप मेन इंटरव्यू देने जाएं तो आपको ऐसा लगे कि ये सब कुछ तो आपने कई बार किया है और थोड़ा भी डर आपके अंदर ना रहे। तो अगर आपको मॉक इंटरव्यू से जुड़ना है तो आप इस दिए गए नंबर पे, लास्ट में 83 है, आप उस पर मैसेज ड्रॉप करके जुड़ सकते हैं। और अभी ये 3 सिटी में अभी स्लॉट अभी खाली हैं, प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली। हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर ही ये स्लॉट सारे फुल हो जाएं। तो अगर आपको ज़रूरत हो, नीड हो, इससे कुछ लाभ दिखाई दे रहा हो, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।